बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर ये दावा ज़रूर है लेकिन हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। पाकिस्तान में हर हुकूमत में ज़राअत नज़रअंदाज होती रही है और आज पाकिस्तान का किसान जो है वो माशी बदहाली का शिकार है। अब किसान भी ये सोचता है कि मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद दिन ब दिन मैं गुर्बत का शिकार होता जा रहा हूँ। ये एक इंतहाई अहम और संजीदा पॉइंट है कि आखिर खामियां कहाँ पर हैं, खला कहाँ पर है कि पाकिस्तान के अंदर लोग मेहनत भी करते हैं और दिन ब दिन गरीब से गरीब तर भी होते जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार क्या हमारी पॉलिसियां हैं, क्या वो ऊपर बैठे माइंड सेट हैं जो किसान को दबाना चाहते हैं, या हमारे पास टेक्निकली स्किल्स का फुकदान है। ये इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आज बात करना चाहता हूँ कि पॉलिसियां जो हैं वो जरूरत के तहत लाई जा रही हैं, लेकिन हकायक जो है उनको मद्देनजर नहीं रखा जा रहा और नतीजातन जो है एक आम देहाती जो है वो माशी तौर पर जो है वो दिन ब दिन दबता जा रहा है और पाकिस्तान की नई मीशत जो है वो बैठती जा रही है। उसके नतीजे में किसान क्या कर रहा है? किसान ये कर रहा है कि वो अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरह तरह के जो है वो तजर्बात कर रहा है, लेकिन वो तजर्बात बिल्कुल भी पाकिस्तान की ज़राअत और किसान को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि गन्ने की जगह कपास की जगह जो है वो गन्ने ने ले ली है और अब गन्ने की जहाँ पर गन्ना काश्त किया जाता था वहां पर मकई काश्त की जा रही है। किसान कई कई किस्म के जो है वो तजर्बात कर रहा है ताकि अपनी माशी हालात जो है वो बेहतर किए जा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरी मदाखिल हैं वो बहुत महंगे हैं। आपाशी का निज़ाम जो है वो डीजल खरीदें या दीगर जो बिजली है तो वो महंगी है, आपाशी महंगी है, खादें महंगी हैं, बीज महंगे हैं, स्प्रे महंगे हैं। तो इन हालात में किसान को कुछ समझ नहीं आ रही और दूसरी जानिब जो कंपनियां हैं वो अपनी मार्केटिंग में लगी हुई हैं कि ज्यादा से ज्यादा खादें और स्प्रे पेस्टिसाइड्स बिकें ताकि उनका कारोबार चले। और किसान को कई किस्म के जो है वो हुकूमत तो सपोर्ट कर नहीं रही, जबकि कंपनियां भी किसान को झांसा देने में तुली हैं कि किसान को एक ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जरी अद्वियात और खादों का इस्तेमाल करे ताकि उनका कारोबार बढ़े और उसके नतीजे में किसान जो है वो दिन ब दिन जो है वो तनज़ली बदहाली का शिकार होता जा रहा है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तस्दीक शुदा बीज का मसला बहुत ज्यादा है, मगर उसके बावजूद किसान बीजों की तरफ तो तब जाए, पैदावार बढ़ाने की तरफ तो तब जाए जब वो बेसिक अपने जो जरिए मदाखिल हैं उनसे उसकी जान छूटे, जिनकी कीमतें आज आसमान से बातें करें। कुछ और बड़े मामलात हैं जिनमें यह है कि अखराजात बढ़ रहे हैं, हमारी मट्टी जो है उसकी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, इतनी ज्यादा हम उसमें पेस्टिसाइड्स करते हैं कि हमें हमारी मट्टी जो है वो भी अब काबिले काश्त जो वो भी उसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो कम होती जा रही है। हमें सॉइल्स जो हैं हम उनको प्रॉपर परख नहीं सकते, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती कि कौन सी मट्टी पे कौन सी फसल जो है वो काश्त करके किसान बेहतर पैदावार हासिल कर सकता है। और नतीजा यही हो रहा है कि हमारी मट्टी को परखने ना परखने की वजह से हमारी पैदावार जो है वो दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है और नतीजतन यही है कि किसान की मेहनत बढ़ती जा रही है और किसान के अखराजात जो आमदन है उसमें टके का भी इजाफा नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि मैकेनाइजेशन जो है उसकी तलब हर सूबे में इस वक्त जो है वो बढ़ती जा रही है, मशीनरी की जरूरत है, लेकिन जो हुकूमत मशीनरी दे रही है वो किसान की असल जरूरतों के बिल्कुल बरक्स है। हुकूमत ट्रैक्टराइजेशन पर जोर दे रही है, जबकि ट्रैक्टराइजेशन इस वक्त मुल्क की जरूरत, मुल्क की किसान और ज़राअत की जरूरत नहीं है। मुल्क के किसान और ज़राअत को इस वक्त कम जो है वो पैदावार मदाखिल जो है वो कम कीमत पर चाहिए। उसके साथ साथ किसान जो है उसको स्मार्ट मशीनरी चाहिए, सोलराइजेशन चाहिए, उस जानिब हुकूमत जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही हो और नतीजा यही निकल रहा है कि जहाँ मुल्क तनज़ली का शिकार होता जा रहा है माशी तौर पर, वहाँ किसान जो है और दही मीशत जो है वो भी बैठते जा रहे हैं। उसके साथ साथ गंदम का रेट ना मिलने की वजह से ठेके जो हैं उनकी कीमतें भी कम हो गई हैं, तो उसके नतीजे में भी आप देख रहे हैं कि किसान की आमदन, जमींदारों की आमदन जो है वो कम होती जा रही है। और उसके अलावा जो मजदूर की मजदूरी थी, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। जब ज़राअत चलती थी
تو وہ لوگ جو کاشتکاری نہیں کرتے تھے ان کو فصلوں میں کام کرنے کا موقع ملتا تھا. خواتین اور مرد دونوں جو ہیں وہ فصلوں میں کام کرتے تھے اور اپنی آمدن جو ہے وہ بڑھاتے تھے. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ جب کاشتکاری نہیں ہو رہی، جب ایگریکلچر نہیں ہو رہی، تو نتیجے میں جو مزدور ہے اس کی آمدن کو بھی ایک بڑا کٹ لگتا جا رہا ہے، اور دیہاتوں میں بسنے والے لوگ جو ہیں ان کی معاشی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک کولڈ سٹوریج کا ایک بڑا اہم کنسیپٹ تھا کہ کولڈ سٹوریج ہوتے تھے. لوگ جو ہے ایکسپورٹ کی جب اجناس نے ایکسپورٹ ہونا ہے تو اس نے کولڈ سٹوریج میں جا کے انہوں نے کرنی ہوتی تھی. تو کولڈ سٹوریج جو ہے وہ آج خالی پڑے ہیں کیونکہ ہماری جو زرعی اجناس کی ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ کولڈ سٹوریج والا بزنس جو ہے وہ بھی یہ بھی دن بدن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے زراعت کو بڑھانا ہے تو ہمیں زرعی مداخل سستے کرنے ہیں. ہمیں کسان کی ضرورت کے مطابق میکنائزیشن مشینری جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں زراعت میں جدت لانی ہوگی. ہمیں آن فیلڈ جو ہے وہ پروسیسنگ کرنی ہوگی مختلف جو فصلیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈائنگ کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ گریڈنگ کرنی ہوگی، اور اس کے بعد پیکجنگ، اور ہمیں ایکسپورٹ کی طرف جانا پڑے گا. اگر یہ تمام چیزیں جس میں پروسیسنگ ہے، ڈرائنگ ہے، گریڈنگ ہے اور پیکجنگ ہے، اگر یہ تمام چیزیں فیلڈز میں کی جاتی ہیں، فصلوں میں کی جاتی ہیں اور ایکسپورٹ کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں، تو یقیناً پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. پاکستان کا جو کسان ہے وہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اور جو کسان آج فصلوں کی کاشت پر محنت کر رہا ہے وہ بھی ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے، اور اس کی آمدن جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں حکومت کے کرنے والے بھی ہیں اور کسانوں کو کرنے والے کام بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو کسان تنظیمیں ہیں، جو کسان رہنما ٹی وی پر آ کر بولتے ہیں، وہ بھی ایک مخصوص سرکل کے اندر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا مائنڈ سیٹ اپلائی نہیں کیا جا رہا جس سے ریسرچ جدت ان چیزوں کی جانب جو ہے وہ توجہ دی جائے، اور زراعت کو کندھا دیا جائے اور معیشت جو ہے اس کو سنبھالا جائے. تو خلا جو ہے وہ ہر جگہ پر ہیں، وہ چاہے کسان ہے یا حکومت ہے. ان خلا کو پر کرنا ہوگا، تب بھی کسان اور معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.